भूख इंसान को मजबूर बना देती है, भूख इंसान को मजबूर बना देती है, हद से जज्बात से जालिम निकल जाता है। शहर में आग लगती है तो घर जलते हैं, पेट में आग लगती है तो ईमान जल जाते हैं। जैसा कि मुझे स्टेज पे मौजूद नायब सदर महमूद खान साहब और सेक्रेटरी महमूद खान साहब और अल्ताफ़ हुसैन साहब, स्टैंड अज़ीम पाशा साहब और यहाँ पर जो मौजूद अलग अलग ज़िलों से आए हुए ज़िम्मेदार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि मुझे ये विषय दिया गया है कि राशन की मौजूदा सूरत हाल और चैलेंजेस और इसका हल। जैसा कि आप सब लोग जो है राशन सिस्टम पर कई ज़माने से काम करते आ रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये विषय कोई नया विषय नहीं है और इसके बारे में जो है बहुत सारी मालूमात आपके पास है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसी बातें जो शायद आपके जहन में ना आई हो, ऐसी बातें रखते हुए मैं आगे बढ़ूँ। एक चीज़ तो ये है कि राशन को समझने के लिए हमको इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। राइट टू फूड क्या है? तो हम में से अक्सर सब लोग ये जानते हैं कि राइट टू फूड जो है पहले समय 1995 से पहले जो सूरत हाल थी उसको बदलते हुए 2013 में जो है ये योजना नहीं रही बल्कि जो है ये क़ानून बन गया। और अब जो है राशन जो लोग उठा रहे हैं वो योजना नहीं बल्कि राइट टू फूड एक क़ानून के तहत लोगों को राशन मिल रहा है। तो हमारे पास जो राशन को लेकर जो समस्याएं आती है, जो लोग राशन को लेकर जूझ रहे हैं, जो हमने काम किया है, तो मैं आपको बताता चलूं कि राशन की दुकान का तसव्वुर जो किया जाता है कि एक राशन की दुकान जो है वो क्या है। तो आप देखते हैं कि आपके ज़िलों में जहाँ जहाँ भी राशन की दुकान है तो वहाँ पर जो है एक छोटा सा 1 बाय 1 का बोर्ड लगा होता है और वो बोर्ड पर जो है राशन की दुकान का नंबर लिखा होता है पीले कलर का। ऐसा लगता है कि राशन की दुकान को जो है आज़ादी में सरकार से मेडल मिला था उन्हें और वो जो बोर्ड इसीलिए लगाया गया है, ऐसा महसूस होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ तो ये है कि राशन दुकान से हमारी कई बार जो है कैंपेन चलने के बावजूद आज भी जो सूरत हाल है राशन दुकानों की वो ये है कि राशन दुकानदार जो है आज भी पावती नहीं देता है, राशन लेने के बाद जो है पावती नहीं देता। तीसरी चीज़ ये है कि राशन दुकान के कंप्लेन करने के बाद भी जो है उसके समस्याओं को अभी तक हल नहीं हो पाए। और तीसरी चीज़ ये है कि राशन दुकान पर अक्सर हमने ये डिमांड की थी कि राशन दुकान पर जो है डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, वो बोर्ड आज भी लगा हुआ हमें कहीं नहीं मिलता है। फिर राशन की दुकान से जिन लोगों राशन धारक है तो वो राशन धारक जो है किस योजना में है उनको मालूम करने के लिए जो तरीक़ेकार है जो बोर्ड पे होना चाहिए वो राशन दुकानदार कभी बताता नहीं। उसी तरह राशन दुकानदार के पास अगर हम जाते हैं तो आम लोग जो राशन लेने जाते हैं तो राशन दुकानदार जो है ये समझकर राशन देता है जैसा कि वो उन्हें खैरात दे रहा है, तो एहसान जताता है और ऐसी सूरत बनाकर वो राशन देता है जैसा कि वो अपना राशन दुकान का राशन नहीं दे रहा बल्कि अपने जिस्म का खून दे रहा है। तो ये सिचुएशन पूरे महाराष्ट्र की राशन को लेकर है। तो और दूसरा ये है कि राशन की दुकान पर जो है उसकी क्वालिटी राशन जो मिलता है हमें तो वो ये है कि अनाज गेहूँ जो है उस पर सुराखें रहती है या दाल बाज़ाब कभी कभार मिल भी जाती है तो उस पर भी जो है उसमें सुराखें रहती है जो खाने के लायक नहीं रहती है, उसे जानवर भी नहीं खाते। ये सूरत हाल जो है पूरे राशन की व्यवस्था है। अब दूसरी चीज़ ये रही कि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है राशन को लेकर, जो हम अभी तक जो फील्ड पर काम किया है तो उस पर जो है हमें चैलेंजेस का सामना जो है वो ये है कि हमारे पास की जनता जो हम जाकर जिन्हें बताते हैं राशन के लिए क्या करना चाहिए, राशन को लेकर कंप्लेंट्स कैसी करनी चाहिए, तो अक्सर हमारे भाई साहब ने ये कहा था कि पब्लिक जो है आम जनता जो चाहती है वो ये चाहती है कि मेरे घर में सांप निकला है आप आकर मारिए। वो करना नहीं चाहती, वो चाहती है कि एमपीजे के लोग जो हमको बता रहे हैं वही हमारी लड़ाई में शामिल हो और वो खुद लड़े।
तो ये बड़ा मसला हमारे लिए चैलेंजिंग है कि लोगों के जहनों को तैयार करना और उनको काम के लिए आमादा करना, ये बड़ी मुसीबत यानी बहुत बड़ी बात है ये, इसके लिए तैयार करना एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। दूसरा ये है कि अगर राशन कार्ड धारक जो है राशन की दुकान पर कंप्लेन करता भी है तो उसको जो है 21 दिन का जो है वक्त मिलता है कि वो राशन के दुकानदार को है, फिर उसके बाद फ़ोन आते हैं जिसने कंप्लेन किया है तो वहाँ से जो है तहसील कार्यालय से फ़ोन आते हैं और फ़ोन आने के बाद वो राशन धारक जिसने कंप्लेन की है उसे पूछा जाता है कि क्या आपने कंप्लेन की, तो अक्सर लोग जो है इसका जवाब दे देते हैं कि नहीं हमने कंप्लेन नहीं। तो ये भी एक बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए काम करने के लिए कि हम जो है राशन दुकानदार के ख़िलाफ़ कंप्लेन करते भी हैं तो राशन उसके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं होती। और बड़े चैलेंजेस ये भी है कि राशन के सिस्टम में जो है बार बार जो है बदलाव आते जाते हैं कि राशन दुकानदार जो है हमेशा जो है आधार कार्ड मांगता है और लोग जो है आधार कार्ड दे देकर थक चुके हैं और राशन के अंदर उनके नाम आज तक नहीं है। फिर है ही बात कि राशन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो है आरसी जो है उनसे जुड़े नहीं, तो ये बड़े चैलेंज है ये भी कि लोगों के आरसी नंबर को जोड़ने का जो है सिस्टम जो है बहुत सुस्त है और वो कर नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए भी जो है लोग राशन की व्यवस्था में जो है फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए एमपीजे के लिए जो बड़ा टारगेट था कि उन लोगों के लिए हम काम करें जो समाजी असुरक्षता महसूस करते हैं, वो लोग हैं जो बिस्तर पर है 65 साल के ऊपर है और जिनको जो है बीमारी कई दिनों से बीमार है बिस्तर पर है, और या फिर बेवाएँ हैं या फिर तलाकशुदा औरतें हैं या फिर ऐसी औरतें हैं जिनके केसेस जो है कोर्ट में चल रहे हैं जिनकी तलाक भी नहीं हुई। उनके लिए हमने कोशिश की थी कि उन्हें जो है बआसानी जो है राशन मिले, लेकिन उनके राशन कार्ड ही नहीं बने हैं, आज तक जो है राशन कार्ड ही नहीं बने। फिर दूसरा कैटेगरी उन लोगों की है जो रोज़गार की जो है उन्हें असुरक्षता है, यानी वो लोग जो है जो बांध मजदूर है या फिर कुंडी से जो है कचरा चुनते हैं या फिर जो है गाड़ा ढकलते हैं, ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो रोज़ करके खाने वाले हैं। उनके लिए उनके पास भी जो है राशन की जो है सुविधा राशन के वास्ते जो है राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड है तो बंद पड़े हुए हैं या आरसी नहीं हुई, ये समस्याएं उनके पास है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि छतों की असुरक्षितता है, यानी उनके पक्के घर नहीं, घर जो बने हुए हैं उनके तो घर जो है टाट के बने हुए हैं या फिर टीन शेड्स के हैं या घर पे जो छत नहीं है या फिर उनके जो है क्या बोलते पर्दे के बने हुए हैं, कपड़ों के बने हुए, ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है राशन कार्ड जो है बिल्कुल नहीं है और वो जो है इस चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो एमपीजे ने ये कोशिश की थी कि हम जो है उनके लिए काम करें और उनको राशन पहुंचाने के लिए 1,77,00,000 लोग ऐसे हैं जो राशन प्रणाली से जो है फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो हमने ये कोशिश की थी कि वो लोगों को राशन सिस्टम में लाया जाए और उनको जो है राशन दिलाया जाए, लेकिन इन समस्याओं के कारण जो है शायद हम उन्हें फ़ायदा पहुंचाने में नाकाम नज़र आते हैं। अब रही बात ये कि ये सारी चीज़ें चल रही है, देख रहे हैं आपके राशन दुकानदार की सूरत हाल है, फिर हमारे लिए जो चैलेंजेस है और जो जिन लोगों के लिए हमको काम करना है वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जो है हम क्या काम कर सकते हैं? तो शायद रास्ते में है सदर साहब आने के बाद बहुत सारी तफसीली मालूमात आपको देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों के जहन को बदलने के लिए हमको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। जब जाकर लोग है कि इसके लिए तैयार होंगे, उनमें डेयरिंग पैदा करनी पड़ेगी, बार बार इन लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि ये आपके अधिकार है, ये भीख और खैरात नहीं है, और जब जाकर लोग तैयार होंगे और फिर ये लड़ाई को हम मजबूत करेंगे। जैसा कि महमूद भाई ने बताया है कि हमको एक मूवमेंट खड़ा करना है, जब तक हम मूवमेंट खड़ा नहीं करेंगे सूरत हाल नहीं बदलेगी, और ये सूरत हाल जब बदलेगी कि हमारी अफरादी क़ुव्वत जब बढ़ेगी तो शायद ये मूवमेंट में कन्वर्ट होगी, और ये मूवमेंट जब जाकर काम करेगी तो सरकार पर प्रेशर बनेगा और आम जनता जो है इससे फ़ायदा उठाने में कामयाब होगी। तो इसी मकसद के लिए हमने ऐसे जो है प्रोग्राम लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार करने की ये कोशिश है ज़िम्मेदारों की कि हम जो है इस ऐसे ट्रेनिंग कैंपों में आकर अपने आप को तैयार करें और फील्ड पर जाकर उसके लिए काम करें।
तो जाहिर सी बात है आप लोग कई दिनों से इसके लिए काम कर रहे हैं, आपके पास तजुर्बा भी है, लेकिन कुछ चीज़ें नई आ सकती है और नई चीज़ें इसमें ऐड हो सकती है। जैसा अभी अब जो है जनवरी से एक जो है वन राशन और वन नेशन वन राशन होने जा रहा है। तो सरकार ने ये नई तब्दीली तो लाई है, लेकिन एक चीज़ ये की है कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड उन लोगों को मिलेगा जो प्रवासी मजदूर है या जो लोग यानी चेंज होकर आए हैं, दूसरे शहर से आए हैं, ज़िले में आए हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग रहते हैं यानी 1 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर के दूर जाकर जो है राशन वो नहीं ले सकते। एक शहर का आदमी 4 किलोमीटर दूर जाकर यानी अपनी जगह पर राशन नहीं ले सकता, उसको 4 किलोमीटर पर ही राशन की दुकान है तो वहाँ ही जाकर उसे राशन लेना पड़ेगा। तो एक तरफ तो सरकार कानून में तब्दीली ज़रूर ला रही है, लेकिन बड़ी मुश्किलात का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। अगर हम इन चीज़ों पर प्रेशर बनाते हैं और इस प्रेशर के ज़रिए लोगों को राशन दिलाने में कामयाब होते हैं, तो वो जो तस्वर की बात की गई है कि खातून जो है सोना उछालती जाएगी, तो हमारा ये तस्वुर है, मैं उसको चेंज कर कह रहा हूँ कि खातून जो है अपने हाथ में एक राशन कार्ड लेकर और थैली लेकर तन्हा जाए राशन की दुकान पर और उसको अपने अधिकार इज्जत के साथ मिले। यही एमपीजे की कोशिश है कि हम चाहते हैं कि लोगों को इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जिसे कहा जाता है तो वो जो है उनको मिले और वो जो है उसके लिए तैयार हो। तो यही है कि हमारी ये कोशिश है कि राशन को लेकर बहुत सारी तफसीली मालूमात और आती रहेगी और हमसे एक्सपर्ट लोग जो है हमें बताते रहेंगे कि हम किस तरह फील्ड पर उतरकर काम करें। लेकिन इसके लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि हमारे कैडर्स को तैयार होना पड़ेगा। जब तक हम राइट टू फूड को पूरा स्टडी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा यानी वसी है ये सब्जेक्ट और बहुत यानी कि रूखा सूखा यानी हमको समझने में जो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, ये आसान नहीं है, इसको समझने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे अंदाज में पेश किया जाए, हमारे एक्सपर्ट से मालूम किया जाए, ताकि जो है लोगों को, आम लोगों को इसकी ये चीज़ों को हासिल करने में आसानी हो। यही चीज़ें चंद थी जो मेरे जहन में थी, मैंने आपके सामने रखा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।